कपड़ों के अलावा भी क्या कुछ और है जो बैग में रखना है? अगर है तो बता दें। मैं ये पजामा इस्त्री कर रही हूँ, इसे भी बैग में रख देना। उरूज, अम्मी ने कहा था बाबा की वो बुक्स मत भूलना। हाँ। मसूद, इस लीमू का हम क्या करेंगे? मसूद इसे सर पे लगाएगा और खूबसूरत हो जाएगा, सादिक बाबा की तरह। वाह, इस बारे में तो मसूद भी जानता है। मसूद, अगर इसे सर पे रखोगे तो तुम्हारे बाल चिपक जाएंगे। हेयर स्प्रे है हमारे पास, उससे तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे। मसूद को लीमू पसंद है। ठीक है मसूद, तुम्हारी मर्जी। मसूद, तुम ऐसा करो कि यहाँ बैठ जाओ और बैठकर ये खाओ। लीमू मुझे दे दो। मसूद पापारा भी खाएगा। हाँ। लड़कियों, अम्मी की चप्पल याद से रख लेना, इससे पहले कि हम भूल जाएं। आपा, अम्मी की ये वाली स्लीपर्स क्या हमें साथ ले जानी चाहिए? ले जाना होगा। अगर रोशन आंटी आई तो अम्मी ये पहनकर रोब जमाएंगी उन पर। वो हॉस्पिटल नहीं आएंगी। मुझे लगता है आएंगी। किसी पर भी रहम नहीं करती है वो। आपा, आपसे कुछ पूछना है। क्या इस सब की वजह से आपका उमर भाई के साथ रिश्ता खराब नहीं होगा? अलग तो नहीं होंगे ना आप लोग? वैसे भी हमें अलग होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। ये क्या कह रही है? कुछ नहीं, देर हो रही है। उरूज, इसे बैग में रख दो। रुके आपा, बात को मुकम्मल करें। कुछ हुआ है तो बताएं हमें। आपा, प्लीज बताएं, आखिर क्या मसला है? लेकिन अम्मी बाबा को नहीं बताओ कि वादा करो। वादा? बहनों का वादा है ये। जाहिर सी बात है, वादा करते हैं हम लोग। चलो बैठो, सब बताती हूँ तुम लोगों को। हाँ, इसे यहाँ रख देती हूँ। दरअसल उमर नहीं चाहते कि हमारी शादी कायम रहे। क्या? आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हमने दिल से भाई कहा है उन्हें और वो क्या कर रहे हैं? आप दोनों तो बहुत खुश थे, अचानक क्या हो गया? हम लोग कभी भी खुश नहीं थे। ये शादी उन्होंने अपनी अम्मी के जोर देने पर की थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं उनके दिल में जगह नहीं बना सकी अपने लिए। मेरी प्यारी आपा, तो ये वजह थी हम लोगों से दूर रहने की। नफरत हो गई मुझे उनसे। नफरत मत करो दरिया, इसमें उनकी क्या गलती है? वो तो बस वही कर रहे थे जो उनकी अम्मी उनसे करने को कह रही थी। अब जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। आपने क्या सोचा है इस बारे में? कभी तो उन पर बहुत गुस्सा आता है और कभी उन्हें माफ कर देती हूँ। एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हूँ। बाज़ औक़ात बहुत अपनाहियत महसूस होती है उनसे, अच्छा लगता है उनके साथ रहना, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे मैं अजनबी हूं उनके लिए। पता नहीं मेरा दिल मुझे उनसे मोहब्बत करने पर क्यों मजबूर करता है। तो क्या अलग हो जाएंगे आप दोनों? आपा, बाबा को अभी दिल का दौरा पड़ा है और अम्मी भी जब ये सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। इसीलिए उस रोशन डायन ने अपने बेटे को भी अपने जैसा बना दिया है। ठीक कह रहे हो तुम लोग, लेकिन उमर अपनी अम्मी जैसे नहीं है। अगर सच कहूं तो हम दोनों ने साथ में अच्छे दिन भी गुजारे हैं। अगर वो अलग होना चाहता है तो हर वक्त आपके पीछे क्यों रहता है? हॉस्पिटल से घर आना, घर से हॉस्पिटल जाना, समझ नहीं पा रही मैं ये सब कुछ। आपा, वैसे उमर भाई को देख के लगता नहीं कि बुरे इंसान होंगे वो, और आप और उमर भाई साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं। अम्मी बाबा हमेशा कहते हैं हर चीज मोहब्बत से बदली जा सकती है, उसके अलावा कोई चीज दिल को नहीं पिघला सकती। मुश्किलात तो होती हैं लेकिन रास्ता निकल आता है। खुश आमदीद उमर। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर?
कैसे आना हुआ तुम्हारा उमर? तुम अब यहाँ किसके लिए आए हो? मीने कहा है? आराम कर रही है। इनमें तुम दोनों की तस्वीर है। मीने को दे देना ये। क्या कह रहा था उमर? ये तस्वीरें देकर गया है और कहा है कि खाली फ्रेमों को भर दें। मेरे बेवकूफ बेटे, आंखें खोलो। एक और हकीकत जान लो, वो बच्चा नेहात का है। बात सुनो, वादा करो ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। आपा बिल्कुल हमारे दरमियान रहेगी। वादा किया है, हम लोग तो भूल भी गए। चलो अब चलते हैं, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, कान आ गया। उरूज, बैग दो मुझे। हाँ, दरिया ध्यान से जाना और हकान से कहना कि बाइक आहिस्ता चला। ठीक है, जा रही हूँ मैं। बाय बाय। ध्यान से। और चल के चले। उमर भी आ गए। सरदार भी आ गया। शायद उसने अपने बाबा की गाड़ी दोबारा चुरा ली। अगर अम्मी यहाँ होती तो वो देखकर बहुत नाराज हो जाती। ये है ना अम्मी को बताने के लिए, फौरन बता देंगी। वैसे भी कौन सा इनके पेट में कोई बात रहती है। आ जाए। खुश आमदीद। अल्लाह ने सेहतियाब फरमाए। ये लीजिए। शुक्रिया। मैंने डॉक्टर से बात की थी, अब खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है कि खतरा टल गया। खैर जो भी हुआ, परेशानी की बात तो है। जब ये बेदार हो जाएंगे तो आ जाऊंगा। बाहर तक छोड़ देती हूँ मैं। नहीं नहीं, आप जहमत ना कीजिए। प्लीज। देखिए नसरीन साहिबा, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा मत कहें प्लीज। मेरा मतलब जो कुछ हुआ उसका सिर्फ एक ही हल था। यकीन कीजिए मुझे और उमर को बहुत अफसोस है। बाज़ चीजों की कोई तलाफी नहीं होती उज़ैर साहब। दरहकीकत रोशन को भी अफसोस है। मेरा मतलब यानी उसने
बिल्कुल नहीं सोचा था कि हालात इस तरह के हो जाएंगे। यकीनन जानबूझ के नहीं किया होगा उन्होंने। मुझे उम्मीद है कि इस वाक़े की वजह से मजीद नाराजगियां ना हो। इनको भुला दीजिए। उज़ैर साहब, आप अच्छी तरह जानते होंगे इज्जतदार खानदानों के सामने उनके इक़दार ज़्यादा अहम होते हैं पैसे के बजाय। हमारी फैमिली में प्यार और मोहब्बत भरा हुआ है और हमने अपनी औलाद की परवरिश भी ऐसी की है। जो रवैया आपकी बीवी का हमारे साथ था उसके मुस्तहिक बिल्कुल भी नहीं थे हम। उन्हें इस कदर तल्ख होने की ज़रूरत नहीं थी। जो उन्होंने कहा वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, तुर्कान से गलती हो गई, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि हमें जलील किया जाता। आप ठीक कह रही हैं नसरीन साहिबा। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इसका असर तुर्कान और उमर की शादी पर बिल्कुल ना पड़े। बच्चों की शादी पर कोई असर ना पड़े, बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहूंगी। उमर बहुत समझदार और अच्छा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुर्कान को इस मसले की वजह से कभी तकलीफ देगा। वो उसका साथ देगा हमेशा, जानती हूँ मैं। और रोशन साहिबा को भी बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बगैर किसी वजह के हमारा दिल दुखाया। आप यकीनन दुरुस्त कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है। बहरहाल अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। शुक्रिया, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। पीछे बैठने में कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? नहीं, पर मैं अपनी गाड़ी में आ जाता। बाबा की गाड़ी कहाँ से, बगैर लाइसेंस की? अच्छा है आपका बेटा नहीं है कोई, वरना आप बहुत सख्त बाप होते। शुक्रिया। तुर्कान, क्या हम बात कर सकते हैं? जेवरात वाला मसला हल कर दिया मैंने। उससे ज्यादा लाकर दे दिया अम्मी को। फिर तो आपकी मकरूज हो गई मैं। तुम कोई मकरूज नहीं, फजूल बातें मत करो तुर्कान। लेकिन कोई भी मेरे खानदान पर शक करे ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम लोगों के चचा धमका रहे हैं, इस बारे में मुझे बता सकती थी। तो क्या करती मैं? आपसे उस चचा के लिए पैसे मांगती जिन्हें मैं खुद भी नहीं जानती और जिन्हें पैसों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तुम्हें उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं थी। देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना। वो तुम्हारे ही जेवरात हैं। तुम जब चाहो उन्हें बेच सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? तुम्हारे चचा का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों के दुश्मन है वो। अगर मुझे इस मामले का पता होता तो मैं बात करता उनसे, और ना ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान होने देता। वो किसी से पैसे नहीं हथिया सकता था। मैं आपको अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे दरमियान मियाँ बीवी जैसा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें इस तरह तन्हा महसूस करवाने के लिए अफसोस है मुझे। अफसोस करने की क्या जरूरत है? उस घर में अकेले लड़ने का इंतखाब मेरा अपना था। मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये। लेकिन क्यों उमर? इस मसले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्कान देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो? ये फैसला मैं नहीं, आप कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल रात आप कहाँ थे उमर? कहा था ना कि जैतून के बाग से कॉल आई थी और मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा। वहां तो मुझे बताकर भी जा सकते थे, लेकिन मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? कल रात आपकी अम्मी के साथ हम आपसे मिलने आ रहे थे। कहाँ? उसी जगह जहां आप गए थे उमर। और कहां? आपकी अम्मी ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो मैं बाबा के घर चली जाऊं या आपकी हकीकत का सामना करूं। मैंने आपका इंतखाब किया, ना जानते हुए भी कि क्या हकीकत होगी उमर। तो अब बताएं मुझे, आखिर वो हकीकत क्या थी जिसका मुझे सामना करना था?
अम्मी की चालों में इतनी जल्दी से मत फंसा करो तुर्कान, प्लीज। वाकई में नसीहतें करना बहुत आसान होता है उमर। जरा खुद को मेरी जगह पे रख के सोचें। सादिक साहब को देखकर आ गए। कैसा रहा उनका ऑपरेशन? ऑपरेशन ठीक रहा, मगर अभी वो होश में नहीं आए। कोई बात नहीं, होश में भी आ जाएंगे। नसरीन साहिबा तुम्हारी बात से बहुत नाराज हैं। उस सोने की चीज का उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम अभी तक जिद पर अड़ी हो। वो बहुत खुददार और खानदानी लोग हैं। भूख से मर जाएंगे लेकिन किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। फाते भी तो उन्हीं के खानदान का हिस्सा है, मगर उस आदमी में गैरत नाम की चीज नहीं है कोई। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? क्या उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें सजा दिलवाना चाहती हो? तुमने उनका सुकून छीन लिया रोशन। अब उमर और तुर्कान का क्या होगा? सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। तुर्कान आएगी और वो मुझसे माफी मांगेगी, और मैं सादिक साहब की तीमारदारी के लिए भी जाऊंगी उनके पास, और ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, और ये भी अच्छा हुआ कि नसरीन साहिबा को पता चल गया। अब उनका यहाँ आना जाना भी कम हो जाएगा। तुर्कान भी इसे अपना घर समझेगी, है ना? सुकून से रहेंगे हम लोग। खुदगर्जी और मक्कारी की भी एक हद होती है रोशन। मेरे प्यारे बाबा जान। बाबा उठ जाए ना जल्दी से। बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द होश में आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएंगे और हमें इस तरह साथ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आ जाओ। सादिक अंकल जल्द सेहतयाब हों। शुक्रिया हाकान। सादिक अंकल जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा ने भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वो क्लिनिक से फ्री होकर यहाँ पर जरूर रहेंगे। उनका भी और तुम्हारा भी शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। सादिक अब ठीक है। शुक्रिया, मैं रख लूंगी। उठे सादिक बाबा, देखे मसूद आए। नसरीन, हाँ मेरी जान। मुझसे शादी करोगी क्या? हम पहले से ही शादीशुदा हैं। मैं कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, अब तो प्लीज मान जाओ। चलो अब मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत थक चुका हूँ नसरीन। बाबा, अम्मी ने आपकी शादी की पेशकश कबूल कर ली है। लेकिन अम्मी लड़कियों की तरह शर्मा रही हैं बाबा। जाग रहे, शुक्र है अल्लाह का। बाबा जान। तुर्कान जान, मेरी प्यारी बेटी, कैसे है? अब बेहतर है क्या? हाँ मैं बेहतर हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब भी दर्द हो रहा है। तो क्या डॉक्टर को बुलाऊं मैं? हो सकता है वो इंजेक्शन लगा दे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से आकर मुझे काट ले। चलो चलो मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। नहीं नहीं, अब तुम्हें नहीं काटेंगे। जो करना था कर लिया। देखना अब जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बाबा, अच्छी बातें कर रहे हैं। इस तरह हमेशा ही दवाई के असर में रहा करेगा। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है दरिया, जैसे ख्वाब में खोया हूँ। मसूद, मेरे बेटे। सादिक बाबा, ये ख्वाब नहीं है। मेरे प्यारे बेटे ने मुझे नहीं भुलाया। मसूद नहीं भूल सकता।
आप बहुत अच्छे हैं। आप सो जाएं। नहीं बेटा नहीं, मैं काफी सो चुका हूं। हाँ, मैं इसी तरह ख्वाब में भी तुम सबको इकट्ठे देख रहा था और मेरा ख्वाब हकीकत बन गया, अल्लाह का शुक्र है। उमर, मेरे बेटे, चल ठीक हो जाए सादिक बाबा। शुक्र है आप होश में आ गए। मैं ठीक हूँ। तुम सबको अपने सामने देखकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैनेजर, क्या हुआ है आपको? जल्द सेहतयाब हो जाए। ऑफिस में सब कुछ ठीक है। मैं ऑफिस से सबका सलाम लेकर आया हूँ। मैंने ऑफिस में सब कुछ संभाला हुआ है ताकि किसी को आपकी कमी महसूस ना हो। मैं यहाँ दौड़ता हुआ आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था। बेटियों, ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता। ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं इरफान हूँ मैनेजर, आपका ढाकिया, आपका असिस्टेंट। नसरीन। हाँ सादिक। इस आदमी को कमरे से बाहर निकाल दो, निकाल दो, बाहर निकालो। मैं आपको कसम देता हूँ मैं इरफान हूँ मैनेजर, गौर से देखिए शायद आपको याद आए। चलो चलो बाहर निकलो। मैं मैनेजर को याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ मैनेजर को? आखिर हमारे साथ ही ऐसा होना था। कहाँ रह गई आपा? फातेह? ओह शुक्र है। आपा आखिर आप कहाँ चली गई थी? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। भाई भी यहाँ नहीं थे। आप यकीन करें मैं सुबह से यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ आपा। भाई अस्पताल में है। क्या? जाकर देखो तुमने क्या किया है। आखिर मैंने क्या किया है? फातेह तुम मुझसे बात मत करो, और अब तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अब आपा, आपा, अब मैंने क्या कर दिया? बेशर्मों की तरह क्यों कॉल कर रही हो मुझे? हाँ उमर प्लीज बात तो सुन लो मेरी। कुछ नहीं सुनना मुझे, सब वाज़ेह है। बच्चे का बाप कौन है ये भी मालूम हो गया। नहीं उमर, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरे और निहात के दरमियान कुछ नहीं है, और ये बच्चा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन अच्छा हुआ वक्त पर ही मेरी आंखें खुल गई। तस्वीर निहात को दी थी मैंने। उमर प्लीज मुझे समझो, बहुत परेशान थी मैं। निहात ने मजबूर किया था, तुम तो उसे जानते हो। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, नहीं दिया मैंने। अब मुझे कॉल मत करना, खत्म हो गया सब। कौन था फोन पर? इतने गुस्से में क्यों है आप? फैक्ट्री से कॉल थी। तुमने क्या किया? डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, हॉस्पिटल से कब निकलेंगे बाबा? डॉक्टर से बात नहीं हुई अभी। नर्स अभी उनकी ड्रिप चेंज कर रही है। यहीं रुके, आप अंदर नहीं जा सकते। हरगिज नहीं। मेरे अम्मी बाबा देखना भी नहीं चाहते हैं आपको। जरा तुम आओगे मेरे साथ? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या तरीका है तुम्हारा? अच्छा होगा बाहर चले जाओ। अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपको अपने अम्मी बाबा को परेशान करने नहीं दूंगी। ये आदमी यहाँ क्यों आया है? दोबारा बाबा को हार्ट अटैक देने। मैं अपने भाई से जरूर मिलूंगा। आप उनसे नहीं मिल सकते। क्या तुम बताओगी मुझे? अब देखो दरिया, तुम मुझे रोकोगी? हाँ मैं रोक रही हूँ आपको। क्यों, मसला है? तुमसे ये मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी। मेरे बाबा की क्या हालत है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दूर रहें उनसे प्लीज।
तुम लोग मेरे दुश्मन क्यों हो गए हो? मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है अच्छी तरह जानते हैं हम लोग। ये बात तुम अपनी बहन से पूछ सकती हो। इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे शेयर्स खरीदना चाहती है। इसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा बाद में देख लेंगे। क्या अब ये मेरा कसूर है? बिला वजह खुद को मत थकाएं, ये लोग सब जानते हैं। अरे उमर, ये तो बिल्कुल बेअक्ल है। तुम तो कुछ बोलो कम से कम। देखो, या तो शराफत से बाहर चलो या मैं घसीटता हुआ ले जाऊंगा तुम्हें। अपने भाई से मिलकर ही जाऊंगा मैं। आप नहीं मिल सकते, समझ में नहीं आ रहा क्या? आप चले जाएं यहाँ से। क्या तुम सब एक गैंग बन गए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, गैंग बन गए हैं। ओह, तो तुम लोग भी हो। तौबा तौबा। तुम लोग मुझे खुद बताओ, क्या तुम लोगों को ये जेब देता है? कहा भी है शराफत से चलो बाहर, बात मत बढ़ाओ। उमर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम लोग मुझे मेरे भाई से क्यों नहीं मिलने दे रहे? मैं बस उससे मिलकर चला जाऊंगा। ताजियत करने आया हूं मैं कुछ कहना चाहता हूं उनसे। अभी ये कहने का वक्त नहीं है। जब वो ठीक होकर घर चले जाएंगे तो जो कहना है कह सकते हो उनसे जाकर। क्या तुम भी मुझे गलत समझते हो उमर? मुझे बताओ कि तुम मेरे दुश्मन क्यों हो गए हो? ऐसा क्यों है, जरा तुम सोचो। अल्लाह अल्लाह, तुर्कान को मैंने ऑफर दिया और उसने कबूल कर ली। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने ये थोड़ी कहा था उससे कि अपना सारा सोना बेच दे। उसे जो बेहतर लगा उसने वो किया, और उसने एक हिस्सा ला कर दिया और बाकी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगी। अगर मुझे पता होता कि वो इस कदर मुसीबत में फंस जाएगी तो मैं कसम खाकर कहता हूँ उससे कभी पैसे नहीं लेता। अब से तुम उन लोगों से दूर रहोगे, वो लोग भी सुकून से रहेंगे और तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मगर अब देखो प्यारे दामाद, तुर्कान ने मुझसे एक मुआहदा किया है और उसी मुआहदे के हिसाब से मैंने अपने सारे कामों को तरतीब दिया है। मगर एक बात समझ नहीं आई, तुर्कान ने जो शेयर्स लिए हैं क्या तुम्हारे लिए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। तुर्कान से और उसके खानदान से दूर रहो। अगर तुम्हें वाकई अपने भाई की इतनी ही फिक्र है तो सुकून का सांस लेने दो उन्हें। वो ठीक हो जाए, फिर जो बात करनी है कर सकते हो उनसे जाकर। समझ गए? ठीक है, लेकिन मेरा भाई ठीक तो है ना? ठीक है। ओह, अच्छी बात है। मैं इस मसले के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहती थी सादिक। मैंने तो तुर्कान से भी बात नहीं की थी, लेकिन जब नुज़हत आई तो। अल्लाह का शुक्र है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। हमने क्या तय किया था, हम एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। काश तुमने ना सुना होता तो आज ये सब ना हुआ होता। देखो, अब मैं ठीक हो गया हूं। अल्लाह हम दोनों को साथ रखना चाहता था, इसलिए कि तुम इन तमाम मसाइल से अकेले कैसे लड़ोगे। इंशाअल्लाह अब हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। नसरीन, चलो अब उदास मत हो, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, नहीं हो रही उदास, तुम बस परेशान मत होना। तुर्कान कैसी है? ठीक है, बाहर है। चलो ठीक है, उसे बुला कर लाओ, उससे बात करते हैं। ठीक है, बुलाती हूँ। तुर्कान बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी, हम भी आते हैं, बस थोड़ी सी बात करेंगे। तुम्हारे बाबा आपस से बात कर लें, फिर तुम लोग भी मिल लेना उनसे। अम्मी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। घर जाते ही इसका हिसाब लेंगी जरूर हमसे। लगता है वो गुस्से में है। उन्होंने हमें नीचे इंतजार करने को कहा। अब मुझे क्या तुम्हारे कहने पे अमल करना चाहिए? सरदार, तुम क्यों हर बात पे लड़ना शुरू हो जाते हो? हॉस्पिटल में हो तुम लोग, आहिस्ता बात करो। तुम क्यों हंस रही हो? दरिया, यहाँ की नर्सेस कैसे करती हैं दिखाओ जरा।
मेरी प्यारी बेटी। तुर्कान, तुम जानती हो ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ बाबा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुर्कान मेरी जान, मैं जानता हूं कि इस मसले की वजह से तुम्हारे और उमर के दरमियान नाइत्तफाकी हो गई है। मैंने उमर से बात की थी बाबा, उन्हें बहुत अफसोस है, आपसे बहुत शर्मिंदा है। काश कि मुझे मालूम होता ये कह रहे थे, काश बता देती मैं। हाय उमर, उमर, उमर। तुर्कान, उमर बहुत अच्छा लड़का है। हमें उसकी माँ की वजह से उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी अम्मी ने क्या किया है। वो भी नहीं चाहते थे कि आप ऐसे परेशान हो बाबा, लेकिन गलती मेरी है। ना आपको ना उमर को इस बारे में बताया। माफ कर दे मुझे। परेशान मत हो बेटा, जो होना था हो चुका। फिक्र मत करो, हम रोशन साहिबा से मिलकर इस मसले का जरूर कोई हल तलाश कर लेंगे। बेटी, तुम किसी भी चीज के लिए अपने आप को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहराओगी, ठीक है? ठीक है? ठीक है बाबा।